नमस्कार, AN 24/7 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। असली इतिहास पढ़ाए भारत व राजस्थान सरकार। सिरोही। आज़ादी के पहले व बाद के सच्चे इतिहास को दबाकर नकली इतिहास पढ़ाया जा रहा है। भारत चाणक्य परिषद के प्रदेश महामंत्री राव गोपाल सिंह पोसालिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नवगठित शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से असली गौरवशाली इतिहास पढ़ाने की मांग की। राष्ट्रवादी गौरवपूर्ण इतिहास पढ़ने से देशभक्ति पीढ़ी तैयार होगी। गलत व भ्रामक इतिहास पढ़ने से देश प्रेम की जगह भ्रष्टाचार स्वार्थी घोटालेबाज तैयार हुए थे, जिसने देश को लूटकर परिवार को समृद्धिशाली बनाया। भावी पीढ़ी देश से यह प्रश्न करती है कि जिस सम्राट अशोक के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारत देश अपने झंडे में लगाता है, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर को भारत देश राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाती है और सत्यमेव जयते को अपनाया गया, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूर्व भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो, जिसने सम्राट के शासनकाल को विश्व की बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं। जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी। जिस सम्राट के शासनकाल GT रोड जैसे कई हाईवे बने, पूरे रोड पर पेड़ लगाए गए, सराइयाँ बनाई गई, इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी प्रथम बार हॉस्पिटल खोले गए, जानवरों को मारना बंद कर दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती उनके अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती? ना ही कोई छुट्टी घोषित की गई है। अफसोस, जिन लोगों को ये जयंती मनानी चाहिए वो लोग अपने इतिहास को ही नहीं जानते, और जो जानते हैं वो मानना नहीं चाहते। जो जीता वहीं चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वहीं सिकंदर कैसे हो गया? जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए ही लड़ने से मना कर दिया था। बहुत ही बुरी तरह मनोबल टूट गया था, जिस कारण सिकंदर ने मित्रता के तौर पर अपने सेनापति सेल्यूकस की बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की थी। महाराणा प्रताप महान ना होकर अकबर महान कैसे हो गया? सवाई जयसिंह को महान वास्तुप्रिय राजा ना कहकर शाहजहां को यह उपाधि किस आधार पर मिली? जयपुर के हवा महल से लेकर तेजो महल, ताजमहल तक महाराजा जयसिंह ने ही बनवाया था। जो स्थान महान मराठा क्षेत्रीय वीर शिवाजी को मिलना चाहिए, वो क्रूर और आतंकी औरंगजेब को क्यों और कैसे मिल गया? स्वामी विवेकानंद और आचार्य चाणक्य की जगह विदेशों को हिंदुस्तान पर क्यों थोप दिया गया? तेजो महल, ताजमहल, लालकोट, लाल किला, फतेहपुर सीकरी का देवमहल, बुलंद दरवाजा एवं सुप्रसिद्ध गणितज्ञ वराय महिर की मिहरावली महरौली स्थित वेधशाला कुतुब मीनार क्यों और कैसे हो गया? यहाँ तक कि राष्ट्रीय गान में संस्कृत के वंदे मातरम की जगह जनगण मनगण हो गया। कैसे और क्यों हो गया? और तो और हमारे आराध्य भगवान श्री राम कृष्ण तो इतिहास से कहाँ और कब गायब हो गए, पता ही नहीं चला। आखिर कैसे? यहाँ तक कि हमारे आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या भी कब और कैसे विवादित बना दी गई, हमें पता तक नहीं चला। मतलब यह है, हमारे दुश्मन सिर्फ बाबर, गजनवी, तैमूरलंग ही नहीं है, बल्कि आज के सफ़ेद पोश तथाकथित सेक्युलर भी हमारे उतने ही बड़े दुश्मन हैं। भारत का गौरवपूर्ण इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। केंद्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों व राज्यों सेक्युलर का छंदा चोला त्याग कर सच्चा इतिहास पढ़ाने की गुहार की। ब्यूरो रिपोर्ट, AN 24/7 न्यूज राजस्थान। महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रभक्त हिंदू शेर महाराणा प्रताप के इतिहास को नहीं पढ़ा करके अकबर महान को पढ़ाया जाता है, जो बहुत ही दुखद है। ऐसा ही शिवाजी के साथ भी हुआ।
स्वामी विवेकानंद जी के उज्जवल इतिहास को भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, आचार्य चाणक्य जी को भी दबा के रखा गया है। कुल मिला के भारत के स्वर्णिम इतिहास को दबा करके जो सेक्युलर लोगों ने विकृत इतिहास हिंदुस्तान की पीढ़ी को पढ़ाया है, उससे भारत में एक ऐसी कौम पैदा हो गई जो बलात्कारी है, जो भ्रष्टाचारी है। आज़ादी के बाद अनेक सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुए उसका जीता जागता उदाहरण हमारा पाठ्यक्रम और शिक्षा नीति थी। तो आज हमने उन सभी कमियों को लेकर के प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया है कि आप विकृत इतिहास को पढ़ाना बंद कीजिए, तभी इस देश में शूरवीरों की खौफ पैदा होगी और जो युवा पीढ़ी है वो देशभक्त पैदा होगी और देशभक्त पीढ़ी ही देश का मुकद्दर बदल सकती है। वंदे मातरम, जय हिंद।